नमस्कार, ओम शांति। मैं ओम प्रकाश शर्मा पंजाब पठानकोट से आपके लिए बहुत अच्छी हमारे राजेंद्र गोपाल व्यास जी की कविताएं, उनके गीत, उनकी गज़लें आपके समक्ष हम पेश करते आ रहे हैं और लगता है कि आप ही मन गुनगुना रहे होंगे और आगे भी हमसे ये अपेक्षा आप रख रहे होंगे, क्योंकि आप हमारे प्रियजन हैं, आप हमारे स्वजन हैं, सज्जन हैं। तो क्यों ना आगे भी इस क्रम को हम जारी रखते हुए और आगे सुनेंगे राजेंद्र गोपाल व्यास जी की और कविताएं। आपको उनकी एक जो किताब है, उस किताब में से कुछ एक पंक्तियां आपके समक्ष, आपके रूबरू में रख रहा हूं कि सदा सीखा हमने राह उल्फत में, उल्फत प्यार, सदा सीखा हमने राह उल्फत में, जिंदगी यकीनन है इंसानियत में। हार जीत के मौके हैं, धोखे में ना आना, हार जीत के मौके हैं, धोखे में ना आना, जाते हो जाओ जाके भूल ना जाना, सीखा सीखना है कुछ, खो के ना जाना, जाते हो जाओ जाके भूल ना जाना। स्वागत है कविराज। क्या बात है, क्या कमाल आपने लिखा है, क्या कमाल आपने लिखा है कि मुझे तो बोलते बोलते कहते कहते मैं तो भाव विभोर हो जाता हूँ और खो जाता हूँ आपके शब्दों में। आपके मुखारबिन से सुनने के लिए ललायत होता हूँ कि आप तरन्नुम में इसको जरूर पढ़ेंगे, सुनाएंगे। स्वागत। इसका पहला जो हम प्रारंभ से करते हैं कि ये क्या ख्याल है, ये किसको कहा जा रहा है? ये विदाई गीत है। ये भी विदाई ये जब हमारे सीनियर स्कूल के बच्चे, जब उनका फेयरवेल होता था तो मैं एक नया गीत, बहुत गीत है मेरे, इसमें तो 3 आए हैं, हर साल नया गीत लिखता था मैं उन बच्चों के लिए नया। इसके पीछे यह है कि मैं देवताओं को बासी फूलों से श्रृंगारित नहीं करता हूँ, हर बार नया पुष्प चढ़ाता हूँ। अरे वाह वाह, खुशबूदार, हाँ, महकता बिल्कुल तपा हुआ। तो अब इसमें जो म्यूजिक वाले हैं, आप इसकी बंदिश देखना, इसमें जो रिदम आएगा वो धागे तीन आगे न धागे तीन आगे न धागे तीन, ये रिदम है। इसमें कैरवा नहीं है, इसमें त्रिताल नहीं है, पर ये है लग्गी जिसको अपन कहते हैं। बिल्कुल। अब आप देखना, ये जब गए न तो मैं उनको एक मैसेज दे रहा हूँ, भाई तुम जाओ। मैं पहले पढ़ दूं फिर आप सही रहेगा, फिर तरन्नुम में आप सुनाएंगे। जाते हो जाओ जाके भूल न जाना, भाई तुम भूलना मत हमें। कॉलेज में सीखना है कुछ, हाँ यहाँ सीखा है, आगे सीखना, पर कुछ खो के मत जाना, कुछ खो के ना लोग ये नहीं कहे कि यार ये चरित्रहीन यहाँ से कैसे निकला, यार हमारी स्कूल से कॉलेज से क्या, नहीं दाग मत लगाना। कर रहा साथ कुछ दिन का, हाँ ज्यादा नहीं रहते नहीं बच्चे हमारे पास, रहा साथ कुछ दिन का, जैसे युग साथ थे, जैसे मैं आपके साथ कितना हूँ ईमान, मुझे लग रहा है भाई। और मेरा एक डायलॉग कल भी मैंने कहा कि जीनियस के साथ एक क्षण वो मिल जाता है जो मूर्खों के साथ उम्र गुजारने पे नहीं। अरे वाह, सामने मैं आपको भूल नहीं पाऊंगा। क्या बात है। और अरे वाह जी, ये तो मेरी खुशनसीबी है, मुझे आपका सानिध्य। भाई आप हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हो सर, एक स्टेट मुझसे मुखातिब हो रही है दूसरी स्टेट से, मैं राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मिलन हो रहा है जी, मिलन हो गंगा यमुना का। तो रहा साथ कुछ दिन का, जैसे युग साथ थे, संदीपन आश्रम के तुम तो सरदार। मेरा स्कूल संदीपन आश्रम से कम नहीं था, उन्होंने तो एक कन्हैया और सुदामा, हाँ एक सुदामा और एक कन्हैया, मैंने तो अनंत सुदामा और अनंत कृष्णों को वहां परवरिश दी और जन्म दिया। ये मैंने अपने स्कूल की वैल्यू बताई है कि मेरा स्कूल संदीपन आश्रम से कम नहीं था, मेरे विद्यार्थी कृष्ण और सुदामा से कम नहीं थे, और बोले, और मैं संदीपन ऋषि से कम नहीं। रहा साथ कुछ दिन का, जैसे युग साथ, इतना प्यार मिला। संदीपन आश्रम के तुम तो सरताज थे, यादें बना के कुछ दे करके जाना। अरे यार तुम कितने खूबसूरत थे, तुमने उधम भी किया तो मैं मजा आया मुझे, तुमने मुझे बाइकाट किया, मेरी इंसल्ट की, पढ़ाते समय तुमने शोर किया, तुमने कांच के प्रतिबिंब डाले मुझ पर, चंचलता है। हाँ मैंने उसको भी अपना, वो भी मेरे ख्वाबों में अच्छा लगा। आज तुम बहुत प्यारे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अब मैं इसको गाता हूँ, देखिएगा, चलिए रिदम देखिएगा। जाते हो जाओ जाते हो जाओ जाके भूल न जाना, सीखा सीखना है, सीखा है कुछ खो के न जाना, जाते हो जाओ जाके
भूल न जाना, सीखना है, कुछ खो के न जाना जाते हो। पहला बंद देखेगा जी। रहा साथ कुछ दिन का जैसे युग साथ थे, रहा साथ कुछ दिन का जैसे युग साथ थे, संदीपन आश्रम के तुम तो सरताज थे, यादें बना के कुछ दे करके जाना जाते हो, जाओ जाते हो, जाओ जाके भूल न जाना, सीखा। बहुत प्यारा गीत है सर, ये जब साज के साथ बजता था ना, बजेगा गाना बजेगा गाता, बजेगा गाता था। बजेगा। मैं तो चाहूंगा स्वामी आप अपने स्वरों के साथ और हमारे जो नाम बताया आपने बुल्ले शाह। बुल्ले शाह, अरे वाह। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मिलके इस गीत को गाएंगे। वो मेरा बच्चा है जी, क्योंकि आपने मैं भी पढ़ाया अध्यापक उसको। रहा हूँ। जी, तो बताया। उसने 7th 8th और 9th बहुत अच्छा, 3 कक्षाएं वो मेरे से जी, पढ़ा है। जी। तो अभी वो अपने ऋण से ऋण हो रहा है। हाँ, बहुत बड़ी बात। है। दूसरा बंद लीजिएगा। सदा सीखा हमने राहे उल्फत में, सदा हाँ। सीखा हमने राहे उल्फत में, जिंदगी यकीनन है इंसानियत में। सदा सीखा हाँ, हमने, हाँ, ये हमारी राहे कल्चर उल्फत रही में, इंडिया की जिंदगी सर्जन है। यकीनन है राहे उल्फत में। हाँ, प्रेम इंसानियत प्रेम, में। हाँ। और हमारी इंसानियत इन दिनों खोती जा रही है भाई जी। मनुष्य में जो मनुष्यता का गुण है वो इंसानियत से। आप आर्टिस्ट बन गए, आप हीरो बन गए, आप डॉक्टर बन, लेकिन आप इंसान है कि नहीं? आप में संवेदना है कि नहीं? इंसान में हाँ, इंसान नहीं। सस्ता, हाँ, इंसानियत हाँ, महंगी नहीं, होती है। हाँ। तो सदा सीखा हमने, जब ये सीखा तो बच्चों तुमको सीखना है। सदा मेरे टीचर ने मुझे जो सिखाया वो अब मैं तुमको सिखा रहा हूँ। मैंने उनसे सीखा है तो तुम भी सीखो, क्योंकि स्ट्रीम गंगोत्री वहां से आ रही है। सदा सीखा हमने राहे उल्फत में, प्रेम के मार्ग में, जिंदगी यकीनन है इंसानियत में, हार जीत मौके हैं। ये जब टूर्नामेंट होते थे ना सर, तब का गीत है ये। ओके। अरे कि यार टीमों से तुम हारे हो जीते हो, इससे हार जीत मौके हैं धोखे में ना। ये चुनाव में भी यही है, चुनाव में भी यही होता है। हाँ यार, मैं उनको कहता हूँ फिर मैत्री भाव। हार जीत मौके है धोखे में न आना जाते। सरकारें जाएगी, मिनिस्टर जाएगा, आप प्रिंसिपल से हट गए, आज भी चेयर वहां खाली है, नया बच्चा प्रिंसिपल बनेगा, लेकिन आप वहां ऐसी छवियां देखे जाओ कि लोग आपको याद करे कि कभी ओम जी यहाँ प्राचार्य हुआ करते थे, व्यास जी यहाँ कभी लेक्चरर हुआ करते थे। क्या बात, क्या आनंद, क्या बात। अंतिम लीजिएगा। व्यास जी, आप दो दिलों का मिलन या दो स्वभावों का मिलन या दो तहजीबों का मिलन कैसे कर लेते हो? क्या कमाल है। ये भी एक अंदाज अलग है आपका, मैंने देखा। मुझे नहीं पता, क्या मुझे अगर अंदाज है खूबियों का पता लग जाएगा तो शायद। चलिए अंतिम जी, अंतिम ये हमारा अंतिम मंत्र है। बहुत इसका। सुंदर। मिलने के मौके तो और कई हैं। हाँ, कहीं मिलेंगे ना स्कूल से छूटने के बाद। मिलने के मौके तो और कई हैं, पर ऐसे त्योहार आहा और नहीं। हाँ, ये विदाई समारोह, ये टूर्नामेंट और हाँ, नहीं मजा आ गया मुझे। जिंदा रहे तब तक इनको सजाना, ये त्योहार खत्म मत करना है। विदा समारोह चलेंगे, टूर्नामेंट चलते रहेंगे, ये चुनाव चलते रहेंगे, सरकारें बदलती रही। और ये मैं आपको और बता दूं, ये जो हमारे वृद्ध माता पिता जो शरीर छोड़ के घर से जाते हैं, ये गीत उन पे भी लागू होता है। जाते हो जाओ जाके भूल न जाना, सीखा सीखा है कुछ खो के न जाना। तरन्नुम में अंतिम देखेगा। मिलने के मौके तो और कई है, मिलने के मौके तो और कई है, पर ऐसे त्योहार आहा ओ। आप भंगड़ा नाचते हैं ना, मजा आता था पंजाबियों का। आहा शब्द उनका है, हम गाते हैं तो आहा नहीं वाह नहीं, आह वाह दोनों निकालते हैं। हमारे एक बहुत नामचीन पंजाबी सिंगर हुए हैं जी। तो मैंने भी उसका एक गीत तो वो गाते थे। एक सुंदरता के लिए वो गाते, आहा शब्द उसमें यूज किया। काली तेरी गुत ते परंदा तेरा लालनी आहा। उसमें आहा शब्द जैसे फिलर होता है ना, वो हमारा फिलर होता था।
तो आपने ये पंजाबियत को कहाँ बीच में आप क्या पता सर, ले आए आप? चलिए, मिलने के मौके तो और कई है, पर ऐसे त्योहार आहा और नहीं है। अब स्वामी इसका आलाप देखना, जिंदा ये मैं गाता था, पीछे बच्चे कोरस गाते थे। अरे वाह, ये ब्यूटी इसकी, जिंदा जिंदा रहे तब तक इनको सजाना जाते हो। इस पे जो तबला या ढोलक बजता था, वोलिन बजता था, मैं आर्टिस्ट बोला। मौके और कई है ये जिंदगी में कहाँ मिले, ट्रेन में, बस में, फंक्शन में, फिनरल में, बारात में, कहीं भी मिल सकते हैं भाई जी। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि हम बारात में मिले, हम किसी के दाह संस्कार में भी मिल सकते हैं। पर कई बार ऐसा भी कहा गया व्यास जी कि ये जिंदगी के मेले कभी भी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, ऐसा भी कहा गया है। लिखने वालों का वैसे अपना अंदाज है, रूही अंदाज, सभी का चश्मा। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार गीतों की रचना होती है स्वामी। एक जमाना था जब रीति काल में श्रृंगार लिखा जाता था, अब भंगार लिखा जा रहा। अभी भंगार हंगार क्या क्या कहेंगे इसको, क्या अब सुनने वाला जो है ना, सुनने वाला वो अपने कान बंद करने को मजबूर हो जाए। लेकिन आप पुराने गीतों की अगर मासूमियत, पुराने गीतों की अगर मिठास को देखें, है ना, पुराने नौशाद साहब होते थे, मदन मोहन जी होते थे, सलील चौधरी जी होते थे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ भाई जी कि शायद बाबा ने मेरे लिए गीत गाया होगा, आ लौट के आजा मेरे मीत। क्या बात है, शायद ये हमारे परम श्रद्धेय दादी जानकी जी, ये उनका पसंदीदा गीत है। हाँ, तो शायद जैसे मेरा जन्म, मैंने पिछला शरीर तो छोड़ा होगा ना, तो शायद बाबा ने मुझे बुलाया होगा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, वाद्य यंत्र मेरे पड़े, तुझे मेरे गीत। शायद बाबा के आमंत्रण और उसके प्यार में ही शायद मेरा जन्म हुआ और आपसे मेरा परिचय हुआ। मैं ऑडियंस को, आपको, पीस म्यूजिक को, ब्रह्मा कुमारी आश्रम को, एक गांव के छोटे से कुनबे से उठा राजेंद्र गोपाल व्यास, जो हमीरगढ़ गांव से, जिला भीलवाड़ा, राजेंद्र गोपाल व्यास जो नहीं होता कभी उदास क्योंकि जो आपके अल्फाज हैं उनमें इतनी मिठास है ना, वो आपके नाम को सार्थक करती है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने बड़ा एक मार्मिक गीत जो पेश किया है, लेकिन उसके साथ साथ उनको एक नया बोध, नई चेतना दी है जाने वाले को जी, कि तुम जा एक रहे मैसेज है, मेरे मैसेज भी है, हर मेरे गीत में एक संदेश होता है। और खास मैं ये और खूबसूरती ये है कि जहाँ वर्च्यूज है, जहाँ गुणवत्ता है, जहाँ तारीफ के योग्य, वो उनका भी बखान करता हूँ, और कहीं उनमें कोई कमी, क्योंकि हम तो टीचर है, हमारे किसी पृष्ठ पर जो शुद्ध लिखा है उस पे हमारी पेंसिल नहीं जाती, हम सबसे पहले जहाँ त्रुटि है उस पे गोला डालते हैं। जैसे मुख में टूटे हुए दांत पर जीवा पहले अटकती है जाके, आपके 32 दांत होते हैं, तो जहाँ दांत टूटा होता बार बार वहां जाके ना वो टनकोर करेगी वो जा करके। ये नियम। तो व्यास जी बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन समय की एक पाबंदी है कि हमारा ये जो शो कवि और उसकी कृति, मैं तो कहूँगा कवि और व्यास जी की कृतियां हम अपने दर्शकों के रूबरू करते आ रहे हैं, ऐसे ही आते रहिए और हमें भी मुस्कुराने की वजह जरूर देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो, पीस म्यूजिक स्टूडियो में पधारे, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप आगे भी हमारी आधी आवाज पे यहाँ पहुँचते रहें। बिल्कुल, मैं आपका, पीस म्यूजिक का, और विशेष तौर से दूर दराज उस ऑडियंस का जिसमें बाल बच्चे, स्त्री पुरुष, युवान, जितने भी महानुभाव भारत में, विश्व में मुझे सुन रहे हैं, उन सब के चरणों में मैं मेरा प्रणाम अर्जित करता हूँ और उनसे कृपा की एक तरह से निवेदन करता हूँ कि मैं कभी उस अहंकार में नहीं आऊं, विनम्रता बनी रहे, ये आशीष ये बुजुर्ग और नई पीढ़ी मुझे देती रहे। मेरे गीतों को आपने सुना, मेरे गीत धन्य हुए। पुनः प्रणाम। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति।